अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे 2.8। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। कहता है एन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 8 किलोमीटर टू ड्रॉप ए बॉम्ब ऑन टारगेट। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है फ्रॉम द टारगेट एट विच द बॉम्ब शुड बी रिलीज्ड। कहता है वो मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताओ ताकि हम उस डिस्टेंस से बम को रिलीज करें ताकि वो टारगेट को जाके हिट करे। हमने ये डिस्टेंस बताना है कि किस डिस्टेंस से हम रिलीज करेंगे ताकि वो टारगेट को जाके हिट करेगा। तो इसके लिए हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं वो क्या है, हमारे पास है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कितनी, वो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स, वो कितना है हमारे पास 200 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हाइट हमारे पास कितना है, हाइट है जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट है वाई, ये हमारे पास कितना है 8 किलोमीटर। हमारे पास जी की वैल्यू कितना होती है, जी हमारे पास होता है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने रेंज फाइंड करनी है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ये हमने फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम उसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, मतलब वो कितना टाइम लगाएगा जमीन तक आने में। वो क्या है 800 किलोमीटर की बुलंदी पे है, तो उसको ग्राउंड तक आने में मतलब बम को कितना टाइम लगेगा, पहले हम वो टाइम फाइंड कर लेते हैं। टाइम के लिए हमारे पास हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वर्टिकली डायरेक्शन में जो मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है वो होती है हमारे पास y इज इक्वल टू वी आई बाय टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। हमारे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितना है, यहाँ पे 0 है। ये जो दी गई हमें क्या है हॉरिजॉन्टल है, हमने क्या देखनी है वर्टिकल है, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 8 किलोमीटर, ठीक है। इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 8000 मीटर, ठीक है। ये हो गया 8000 मीटर। अब हमें क्या करना है, वी आई हमारे पास क्या है 0 है, वी आई वाई, और टी हमारे पास ये हमने फाइंड करना है प्लस 1/2 जी हमारे पास कितना है 9.8, टी क्या करना है हमने फाइंड करना है। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो टाइम की, अब देखो ना ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, ये इससे डिवाइड होगा तो ये क्या बच जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेते हैं इज इक्वल टू 8000। यहाँ तक आ गया। हमने क्या फाइंड करना है टाइम, तो क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे, जो टी आएगा हमारे पास वो होगा, इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा 8000 ओवर 4.9, यहाँ पे टी का स्क्वायर है। जब दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास जो टी की वैल्यू आएगी, जैसे मतलब आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से मतलब के कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास टी इज इक्वल टू 40.41 ये हमारे पास टाइम आ गया है। हमारे पास टाइम आ गया है। अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वी एक्स क्रॉस टी। हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, टाइम भी हमने फाइंड कर लिया है, तो हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां से फाइंड कर सकते हैं सिंपली। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास वी एक्स कितना है, ये हमारे दिया हुआ है 200, टाइम कितना है 40.41, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपने क्या करना है कैलकुलेटर की हेल्प से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 8082 मीटर। ये हमारे पास आया है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब इसको अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्या आएगा,
x इज इक्वल टू 8.08 किलोमीटर। मतलब इस डिस्टेंस से हमने बम को ड्रॉप करेंगे तो वो अपने टारगेट को, एग्जैक्ट टारगेट को जाके हिट करेगा। ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना था इस न्यूमेरिकल में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब हम चलते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास है वो है 2.9। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में ना। इसके चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस आपके एग्जाम में आने के। तो आपने इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना है और बहुत ही सिंपल है, कंसेप्चुअल है। कहता है व्हाई डज अ रेंज आर ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन द सेम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज्ड फ्रॉम थीटा टू। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहां से चेंज हुआ है? थीटा टू थीटा प्राइम। थीटा प्राइम किसके बराबर है? 90 माइनस थीटा। ऑल्सो शो दैट फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कौन से? कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन द रेशियो r1 by r प्राइम इज इक्वल टू 1। अब कंप्लीमेंट्री, पहले समझते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। वो एंगल जिनका सम 90 के बराबर हो उन्हें कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। जिनका सम क्या हो? कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल ये कौन से होते हैं? जिनका सम 90 के बराबर हो। सम क्या हो? 90 डिग्री के बराबर हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल 40 प्लस 50 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह 30 प्लस 60 ये कितना हुआ है? ये भी 90 डिग्री। ऐसे एंगल जिनको हम सम करें वो उनका जवाब 90 है तो वो होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। अब हमने प्रूव क्या करना है? कहता है हम ये बताओ कि कंप्लीमेंट्री एंगल पे रेंज बराबर क्यों होती है। हमने ये प्रूव करना है तो इसके लिए हम दो केसेस बना लेते हैं। केस 1 क्या है? केस 1 हमारे पास है, वो है उसमें एंगल क्या है? एंगल जो है वो इज इक्वल टू थीटा के बराबर है। एंगल क्या है? थीटा के बराबर है हमारे पास। अब हमें पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर इंटू वी आई स्क्वायर साइन इंटू 2 थीटा बाय जी। ये हमारे पास होता है रेंज का फार्मूला। ओके हो गया। हमने क्या करना है? ये जो हमारे पास एंगल है पहले इसको हम आर कह देते हैं। अब इस थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे? ये मतलब इस एंगल की जगह एंगल ये लिख लेते हैं एंगल, ठीक है। वो किसके बराबर है? थीटा के है। अब हम एंगल की जगह क्या पुट करेंगे? थीटा। इसको नाम देते हैं आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ये मतलब वैसे का वैसे ही रहेगा, मतलब इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब हम केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 क्या करते हैं? केस नंबर 2 इसमें हमारे पास जो थीटा प्राइम है वो किसके बराबर है? वो हमारे पास है 90 माइनस थीटा के। किसके बराबर है? 90 माइनस थीटा। ये हमारे पास सेकंड केस है। अब यहां पे जो हमारे पास रेंज होगी वो क्या होगी? आर प्राइम इज इक्वल टू, अब हमने थीटा की जगह पे क्या पुट करना है? ये वैल्यूज पुट कर देनी है सिंपली। वी आई स्क्वायर साइन, अब क्या है? साइन 2। अब थीटा क्या है हमारे पास? ये हमारे पास आएगा, अब इसको देखें ना, साइन 2 इंटू एंगल क्या पुट करना है हमने? 90 माइनस थीटा। ये हमने एंगल पुट करना है ओवर जी। अब दो का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? आर प्राइम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन, ये क्या हो जाएगा? 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस, अब यहां पे क्या आ जाएगा? 2 थीटा। क्या आ गया? 2 थीटा ओवर जी। अब यहाँ पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको बहुत सिंपल है। बहुत से बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, वो रट्टे लगा के बैठे होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है
वो रूल क्या है आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। कहता है अगर ये यहाँ पे आ जाओ आप, कहता है साइन इज इक्वल टू साइन 180 माइनस कुछ भी, साइन 180 माइनस कुछ भी, हम अपनी आसानी के लिए लिख देते हैं साइन 180 माइनस कुछ भी इज इक्वल टू साइन कुछ भी। कहता है ये जो साइन 180 माइनस कुछ भी होगा, यहां पे कोई भी, कुछ भी का मतलब है कोई भी एंगल हो सकता है, वो बराबर होता है साइन कुछ भी के। सपोज अब इसको आसान कर लेते हैं, साइन कहता है साइन 180 माइनस 50, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इस 50 के बराबर होगा, साइन 50 का है। समझ आ गया है। कहता है मतलब साइन 180 माइनस समथिंग इज इक्वल टू साइन समथिंग, ठीक है, ये समझ आ गया आई होप। अब हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, ये होता है अब लिख सकते हैं आर प्राइम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल आपको समझ आ गया है ना, तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह साइन कुछ भी, ये क्या है साइन 2 थीटा ओवर जी, इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं R1 ओवर R1 प्राइम इज इक्वल टू, R1 क्या है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, डी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। इसको डिवाइड करना है हमने, क्या करना है इसके साथ, इक्वेशन 2 के साथ, उसकी वैल्यू क्या है डी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो किसके बराबर आ रहा है 1 के, किसके बराबर आ रहा है 1 के। ही हमने प्रूव करना था रेशियो R1 बाय R प्राइम इज इक्वल टू 1। अब यहां से पता चल गया है कि जो भी कंप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे उन पे क्या रेंज क्या होगी, हमेशा सेम होगी। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से भी।